पकड़ 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 लो, थोड़ा सा सपोर्ट ले लेना। थोड़ा पैर पकड़ लो, पैर पकड़। हाँ हल्का हल्का। हाँ धीरे 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 आराम से। बोल बोल। वो रखा पीछे तो नहीं लग रहा कहीं पे, पता चल रहा है? हाँ पता चला। कुछ टांग की कुछ थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है। मतलब ये एकदम नहीं होता। ये वाला तो जब इसमें पहले हुआ था, लेकिन ये दर्द इसमें खत्म हो गई, एकदम हो गई। हाँ ये होता है, जो फ्यूज हो जाता है उसमें पेन खत्म हो जाता है, और इसमें पेन इसमें यहाँ पे पिलो यहाँ लगाना कि यहाँ लगाना? यहाँ इसके नीचे लगा ये हाँ तो ठीक है। हाँ लगाना की जब दबता तब आराम में। हाँ सब सही। कंधा ठीक है। हाँ सब ठीक। सांस में कोई दिक्कत तो नहीं होती? सांस लंबा नहीं। सांस लो, छाती पूरी नहीं फूलती है। खाना पीना ठीक है वैसे? जी हाँ लेटे बेसिकली राइट में कोई पेन नहीं है, नहीं लेकिन कोई मूवमेंट भी नहीं है क्योंकि फ्यूज हो गया ना। हाँ इसमें मूवमेंट है लेकिन ये पेनफुल है। ये अर्ली स्टेज में होता है, ये लेट स्टेज में होता है। ये अभी स्टार्टिंग है इसका। हाँ हाँ। और ये कम से कम इसका 3 साल हो गया। ये जो इसमें हुआ था तो मैं मतलब जब मैं दर्द गई दवा से ना मतलब वो ऐसी दवा दी है ना कि पूरी नस एकदम टाइट हो गई, ये फ्यूज हो गया, उसी वक्त फ्यूज हो गया। एक्चुअली दवा से नहीं होता ही ऐसे, ये डिजीज की प्रोग्रेस ही ऐसी होती है। सर हिंदुजा में लेके थे बॉम्बे में, तो भी बताए थे कि इसका चेंज करना पड़ेगा। फिर ये लोग नहीं ये मुझे 10 महीने से पेन है। डायग्नोस पता करने में कोई मतलब जिसे हर जगह डॉक्टर बताते थे कि कोई बताया गठिया वो बताया, टीवी बता रहा था, कोई कुछ बता ऐसे रहा 6 साल लग गया। फिर 3 साल फिर बॉम्बे में लेके डॉक्टर ने बताया गठिया, 3 साल उसका इलाज किया गठिया। तो टीबी का भी इलाज किया? हाँ जी 9-8 महीने चला। नहीं वो शुरू में जब शुरू 8 साल पहले शुरुआत यहाँ से हुई थी, जी, घुटने जी। दाहिने पर अभी घुटने में दिक्कत नहीं है। पेट में फर्क होता है। कितनी है? फिर ये आप आई अभी- इसकी अभी 24 पूरी हुई है सितंबर में, यही 25 मतलब 12-13 साल का है जब दिक्कत शुरू होगी? जी नहीं जब मैं 15 साल का था तब से ये मुझे स्टार्टिंग मेरी हुई। तब से जो मतलब कभी शांति से नहीं, मतलब पैर मेरा वैसा नहीं रहा, हर वक्त दर्द। कानपुर से हमारे पास आए हैं 25 years and suffering for last 14 years, diagnosed as ankylosing spondylitis, but इनका ट्रीटमेंट टीबी का भी हो चुका है जी, गठिया का भी हो चुका है जी। और 6 साल तो इसी में लग गया, वुंड टीबी में और गठिया में। हाँ। 6 साल बाद पता चला इनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है ना, इनको गठिया की। तो पहली बार ऑपरेशन हमने इसलिए नहीं कराया, पैसे की दिक्कत थी। हाँ तो उसके बाद क्यों नहीं कराया? साल बाद 2 साल। फिर उसके बाद तो सब लोग ये बोले ना, वहाँ की डॉक्टर भी बोली थी, हिंदुजा की बहुत बड़ी डॉक्टर थी, वो बोली होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक से ठीक हो सकता है, अंग्रेजी दवा या लोग नहीं कराएंगे तो कोई बात नहीं है, इससे मतलब इसमें दवा नहीं है, अंग्रेजी में कोई दवा नहीं है। और मैं भी साथ में थी। कुछ लोगों ने डरा दिया कि ऑपरेशन के हाँ, बाद ऑपरेशन मत करवाओ, और भी दिक्कत नहीं आई तो और दिक्कत है। बोल रहा है कोई गारंटी नहीं, तुम सही नहीं होगा फिर वैसे हो जाओ। मैं तो और डर गया था, डर के मर मैं सबसे नहीं है, मतलब कामयाबी नहीं मिलेगी और बेकार हो अब कैसे जाएगा। हिम्मत होगी? नहीं 9 महीने से बिल्कुल बेड पर है डॉक्टर साहब। जैसे मतलब वैसे ये था ना, एक पैर काम कर रहा था उधर वाला, तो उससे ये चल के अपना कुछ काम कर लेता। मतलब अगर मैं ये बात पूछूं कि सीढ़ी चढ़ते टॉयलेट बैठने वो दूर की बात है, तो चल भी नहीं पा रहे। चल भी नहीं पा रहे हैं, सब मैं करती हूँ इसका। 2 चीजें इसमें, अब क्या ना, पेशेंट मसल्स को यूज नहीं कर रहा है, मसल वीक हो गई, प्लस पेशेंट मॉरली भी डाउन है कि मैं 25 साल की उम्र में बेड पे लेटा हूँ, तो पेशेंट वैसे भी मेंटली भी वीक हो जाता है। तो अब हमने सब ने मिलके, तकलीफ तो ठीक हो ही जाएगी, साथ साथ इसकी हिम्मत भी बढ़ानी है कि अब ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ चाहिए। दोनों चीजें जरूरी है, इलाज कराना एक है, जी जी ठीक है? समझ रहे हो क्या कह रहे हो? बताओ जी, और कोई सवाल है मन में? सवाल ये है सर कि उसका क्या पूरा हमने ठीक करना है, और बोलो। अमाउंट की बात हम सर हमारा बच्चा वहाँ 6 साल
आप साइड बंद कर जाने जा रहा हूँ दोनों के। दोनों के कंधे पे आप। क्या हुआ क्या फोटोकॉपी कर रही बिल्कुल चलो ये लो। अब आपने यहाँ बैठना। एक सेकंड कोशिश करेंगे बैठने की, हम बैठाएंगे आपको। चले चले आ जाए। नहीं बैठ पाएगा, अपने बैठे नहीं बैठ पाएगा, तो खाना लगेगा। उठोगे कैसे? अपने आप उठ जाओ। आपने तक आना सीढ़ी तो चढ़ने का सवाल ही नहीं। सीढ़ी चढ़ जाइए, वापस जाइए। ये उमेर का 10 महीने बाद का एक्सरे है और आप देखेंगे कि नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट की सबसे अच्छी बात यही है कि 1 मिलीमीटर भी कोई इम्प्लांट इधर से उधर नहीं हिलता है। ये लाइफ लॉन्ग इनके ऐसे ही रहने वाले हैं क्योंकि उमेर का वज़न काफ़ी कम है। हालांकि इनको बुरा लगता है कि मेरा वज़न कम है, बढ़ना चाहिए, पर मैं कहूँगा कि एक ब्लेसिंग है इनके लिए कि इनका इम्प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होने वाला है और ये हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे। तो मोहम्मद उमर हमारे पास 10 महीने बाद आए हैं। पिछले दिसंबर में 10 महीने पहले हमने इनके दोनों हिप रिप्लेसमेंट किए थे और ये काफ़ी परेशान थे, चलना भी मुश्किल था इनके लिए। इन्होंने दोनों हिप रिप्लेस कराए, हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था क्योंकि इनका हीमोग्लोबिन, इनका जो बॉडी में कैल्शियम है बहुत कम था और हमें लग नहीं रहा था कि हम दोनों हिप एक साथ कर पाएंगे। बट इन्होंने पहली सर्जरी को बहुत अच्छे से टॉलरेट किया, अच्छी रिकवरी हुई, तो हमने नेक्स्ट डे इनका दूसरा हिप भी रिप्लेस किया। तो आज ये 10 महीने बाद आए हैं और हमें बताएंगे कि इस दौरान इन्होंने क्या प्रोग्रेस की और इनकी लाइफ में क्या चेंज है। हाँ जी,
सर लाइफ में तो बहुत चेंज आया, मतलब मैं उस दर्द को भी भूल गया हूँ। मतलब मुझे जो तकलीफ से मैं गुजरा ना सर, बहुत रोना आता था। मतलब मैं कि यही जब से आपको देखा था कि कब पहुँच जाऊँ कब मैं करवा दूँ, मुझे यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मतलब कि मेरा हो गया। फिर उसके बाद मैं अब तो ऐसा चलता हूँ फिरता हूँ, कोई डर ही नहीं रहता मैं कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ कहीं भी आ रहा हूँ। जी सर, चलना उतरना तो दिन भर में मतलब 10-15 बार तो मेरा लगा ही। अच्छा जी मतलब और अपने खुशी से भी चढ़ता हूँ। मतलब ये जरूरी नहीं कोई मुझसे कहे, अब मुझे और भी काम रहता है, अब तो काम भी मिलने लगा, मुझे खुद की शॉप खोल लिया हूँ। अच्छा जी खोल के उसी पे काम करता रहता हूँ, उसी पे बैठता हूँ पूरे दिन, उसको देखना ऊपर नीचे दौड़ना। अगर आपको चलना पड़े तो कितनी दूर चल पाते हो? सर अब तो मतलब 1 किलोमीटर आराम से पड़े। जी। ग्रेट। तो एक यंग आदमी एक कॉन्फिडेंस लाइफ में अपने काम दोबारा शुरू कर दिया है, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, इससे ज़्यादा एक खुशी की बात एक सर्जन के लिए, एक मेडिकल टीम के लिए नहीं हो सकती। हमने जब इनसे पहले बात की थी तो बात में इनकी बात में भी इतना दम नहीं लगता था, जो भी आप बात कहते थे ये थोड़ा सा एक तरह से मायूस थे और इनको ये लगता था कि शायद ये लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रहेंगे। बट हमें थैंक्स करना चाहिए मेडिकल साइंस का, MIS टेक्निक का और हिप रिप्लेसमेंट का कि हम ऐसे रिजल्ट इन पेशेंट्स को दे पा रहे हैं और एक तरह से ये नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। अभी इन्होंने जो तकलीफ बताई है कि थोड़ा सा इनको अपर स्पाइन में, अपर बैक में थोड़ा पेन है, उसके लिए हम कुछ एंकाइलोजिन की कुछ मेडिसिन इनको दे रहे हैं और इनसे 6 महीने बाद हम फिर मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि तब तक आप और भी प्रोग्रेस करोगे लाइफ में। जी सर, बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा ऐसा नहीं है। एंकाइलोजिन के ना बहुत सारे पेशेंट हैं लेकिन वो डरते हैं सर्जरी से, आप उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? जी सर, ऐसा ये है कि मतलब उनको डरना तो नहीं चाहिए, बस ये थोड़ा हिम्मत जुटा के अगर आप तक पहुंच रहे हैं, सही रास्ता मिल जा रहा है उनको, तो इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनकी हिम्मत टूट जाएगी या वो उनका हौसला और आगे बढ़ जाएगा, उनको एक नई लाइफ भी मिल जाएगी। जैसे मेरी लाइफ चेंज हो गई है, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अब अकेले बैठा रहता हूँ या बोर रोता हूँ बैठ के। रोने वाला तो मेरे हरदम अब तो हंसी आती रहती है, सबसे हंसी मजाक करता है। ग्रेट। तो उमेर का हमने अभी लेकिन जमीन पर बैठना और चौंके लगाना शुरू नहीं किया है क्योंकि इनकी बोन्स वीक रही है, पहले डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा थी। हालांकि इन्होंने खुद प्रैक्टिस की है, ये स्क्वाटिंग करते हैं, हाफ स्क्वाट्स करते हैं। और मेरे को बताओगे आप कैसे करते हो? एक सेकंड। थैंक यू। तो उमेर अब ऑलमोस्ट लगभग 1.5 फीट ऊपर तक जाने लग गए हैं और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि जो टिश्यूज टाइट है, जो मसल्स टाइट है, धीरे धीरे वो खुल जाएंगी और ये इंडियन टॉयलेट भी यूज़ कर पाएंगे। अभी तो इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करते हो? जी। तो आई थिंक अनदर 6 months और जो हमारी प्रोग्रेस है इंशाल्लाह ऐसे चलती रहेगी। एकदम सही है। थैंक यू वेरी मच।